जरा सोचिए, क्या हो अगर एक ऐसा राज हो जो सदियों से कुछ गिने चुने लोगों को ही पता था। एक ऐसा राज जिसमें किसी की भी जिंदगी को पूरी तरह से बदल देने की ताकत हो। आज हम रोंडा बर्न की किताब द सीक्रेट यानी रहस्य के पीछे के आइडिया को समझने की कोशिश करेंगे। तो सवाल यही उठता है कि आखिर इतिहास का वो सबसे बड़ा राज है क्या? वो कौन सी ऐसी जानकारी थी जिसे महान लोग जानते तो थे, पर आम लोगों तक वो कभी पहुंच नहीं पाई? चलिए, आज इसी की तह तक चलते हैं। इस किताब के मुताबिक इतिहास के कुछ सबसे जीनियस लोग इस शक्तिशाली नियम के बारे में जानते थे। प्लेटो से लेकर शेक्सपियर, न्यूटन, बीथोवन और आइंस्टाइन तक, इन सब ने इस राज को ना सिर्फ समझा बल्कि अपनी जिंदगी में इसका इस्तेमाल भी किया। और वो बड़ा राज, वो महान रहस्य है आकर्षण का नियम, यानी द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ये एक ऐसा नियम है जो इस किताब के अनुसार हमारे ब्रह्मांड की हर एक चीज को कंट्रोल करता है। तो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन आखिर है क्या चीज? देखिए, इसका जो मेन आइडिया है ना, वो बहुत सिंपल है। एक जैसी चीजें एक जैसी चीजों को अपनी तरफ खींचती हैं। मतलब इंसान जिस भी चीज के बारे में सबसे ज्यादा सोचता है, वो उसी को अपनी जिंदगी में ले आता है। अब देखिए, किताब इसे दो बड़े मजेदार तरीकों से समझाती है। पहला, हमारे विचार एक चुंबक की तरह हैं। उनमें एक मैग्नेटिक पावर होती है जो अपने जैसी चीजों को खींचती है। और दूसरा, हर इंसान एक जीता जागता ट्रांसमिशन टावर है जो अपने विचारों की फ्रीक्वेंसी लगातार यूनिवर्स में भेजता रहता है। इसी बात को बॉब प्रॉक्टर, जो इस किताब के टीचर्स में से एक हैं, बड़े अच्छे से कहते हैं, किसी के दिमाग में जो कुछ भी चल रहा है वो उसे अपनी ओर खींच रहा है। ये तो सच में एक बहुत पावरफुल आइडिया है ना? चलिए, ये तो समझ आ गया कि राज क्या है, पर अब बात आती है कि इसका इस्तेमाल कैसे करें। किताब इसके लिए एक बहुत ही सीधी साधी प्रोसेस बताती है, जिसे वो रचनात्मक प्रक्रिया कहती है। इसे समझने के लिए ना, अलादीन और उसके चिराग वाले जिन्न की कहानी याद कीजिए। ये जो ब्रह्मांड है वो उस जिन्न की तरह है जो बस एक ही बात कहता है, जो हुक्म मेरे आका। मतलब जो भी मांगा जाएगा वो उसे पूरा करेगा। और ये पूरी प्रोसेस जो है ना, वो बस 3 बहुत ही आसान स्टेप्स पर टिकी है। पहला स्टेप है मांगे, दूसरा है यकीन करे और तीसरा स्टेप है पाए। चलिए एक एक करके इन्हें देखते हैं। पहला स्टेप है मांगना। मतलब एकदम क्लियर होना चाहिए कि चाहिए क्या। यूनिवर्स को एक साफ साफ रिक्वेस्ट भेजनी होती है। और हाँ, याद रखने वाली बात यह है कि मांगना सिर्फ एक बार है, बार बार नहीं। दूसरा स्टेप है यकीन करना। ये थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर इसका मतलब है कि ये मान लेना कि जो मांगा है वो पहले से ही मिल चुका है। हर काम, हर बात और हर एहसास ऐसा होना चाहिए जैसे वो चीज़ अब आपकी जिंदगी का हिस्सा है। यकीन बिल्कुल पक्का होना चाहिए, कोई शक नहीं। और फिर आता है तीसरा और आखिरी स्टेप, पाना। इसका सीधा सा मतलब है उस चीज को पाने की खुशी को अभी, इसी पल महसूस करना। जब कोई अच्छा महसूस करता है तो वो खुद को ठीक उसी फ्रीक्वेंसी पर ले आता है जिस पर उसकी मनचाही चीज मौजूद है। तो ये जो 3 स्टेप्स हैं, ये असल जिंदगी के अलग अलग हिस्सों में कैसे काम करते हैं। चलिए देखते हैं कि किताब पैसा और सेहत को लेकर क्या कहती है। देखिए, किताब में पैसा और सेहत, इन दोनों के लिए अलग अलग चैप्टर हैं, पर कमाल की बात यह है कि दोनों में नियम एक ही लगता है। अपनी सोच और अपनी फीलिंग्स को उस चीज पर फोकस करना जो चाहिए, ना कि उस पर जो अभी पास में नहीं है। पैसे के बारे में जैक कैनफील्ड एक बहुत पते की बात कहते हैं, अमीरी पर ध्यान लगाओ। जब कोई पैसे की कमी पर ध्यान देता है तो उसकी जिंदगी में और पैसा आना नामुमकिन है। तो मेन बात है अमीर महसूस करना। और जब बात सेहत की आती है तो किताब प्लेसीबो इफेक्ट का एक जबरदस्त उदाहरण देती है। ये दिखाता है कि दिमाग की शक्ति शरीर पर कितना गहरा असर डाल सकती है। अगर कोई ये यकीन कर ले कि एक मीठी गोली भी असली दवा है, तो उसका शरीर ठीक होने लगता है। ये सीधे सीधे हमारे विचारों की ताकत का सबूत है। तो मतलब चाहे पैसा हो, सेहत हो या रिश्ते, सार एक ही है, अपनी सोच और अपनी फीलिंग्स को उस नतीजे पे फोकस करना है जो हम चाहते हैं, ना कि उस हकीकत पर जो अभी हमारे सामने है। तो फिर इस पूरी बातचीत का, इस पूरे रहस्य का निचोड़ क्या है? सबसे जरूरी बात क्या है जो हमें समझनी है?
शायद चार्ल्स हानेल के ये शब्द इस बात को सबसे अच्छे से बताते हैं। मानसिक शक्तियों के कंपन दुनिया में सबसे बेहतरीन और सबसे ज्यादा शक्तिशाली होते हैं। द सीक्रेट का असली मैसेज यही है कि सबसे बड़ी ताकत हमारे बाहर नहीं, बल्कि हमारे अंदर, हमारे अपने विचारों में ही है। तो सवाल ये उठता है कि अगर ये सच है तो इस ताकत का इस्तेमाल कहाँ से शुरू किया जाए।